ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट फॉरवर्ड करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड विद सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम एंड अ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। यानी कि हमें फॉरवर्ड करंट निकालना है, यानी कि आई आर फॉरवर्ड करंट मतलब आई डी फॉरवर्ड करंट निकालना है हमें, जिसकी सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो आर एस जो है हमारे पास 1 किलो ओम है और आपके पास सोर्स यानी कि वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। तो हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर का। तो V इक्वल टू आई आर में क्या होता है कि अब हम V इक्वल टू आई आर के बाद जो I है उसकी वैल्यू लेंगे V अपॉन आर। तो सिंस हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है, यानी कि हमें टोटल वोल्टेज जो है वो डायोड का, जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो डायोड का खुद का जो वोल्टेज होता है, डायोड वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। तो जो आपके पास सोर्स है, जो सोर्स का वोल्टेज है उसमें से अगर हम डायोड का वोल्टेज निकाल देंगे तो हमारे पास जो फॉरवर्ड बायसिंग का जो करंट है वो निकल आएगा। तो ये याद रखिए कि सिलिकॉन के अंदर जब अगर हम डायोड सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो वी विल बी हैविंग अ डायोड वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट, and if we are using a germanium diode then we will be having a diode voltage of 0.3 volt। तो इसमें हम निकालते हैं कि V माइनस वी डी अपॉन आर एस। वी की वैल्यू जो है वो 10 है और डायोड की वोल्टेज जो की वैल्यू 0.7 है और आर एस जो है वो 1 है। अच्छा, करंट जो है वो हमेशा आपको, यानी कि अगर आपको पूछ रहे हैं आपसे तो आप उनको उसी यूनिट में बताएंगे करंट। अगर आपको नहीं बता रहे कि किस यूनिट में दें तो आपकी मर्ज़ी है, जिसमें आपको गिवन है आपको उसी में आपको वैल्यू देनी, कन्वर्टिंग आपको नहीं करनी है जहाँ पे आपसे पूछा ना जाए। तो यहाँ पे हमसे पूछने जा रहा है तो इसलिए हमने 1 किलो ओम को मल्टीप्लाई बाय 1000 करके ओम में कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ हमने डायरेक्टली सिंपली 1 से डिवाइड कर दिया इसको, तो हमारे पास 9.3 मिली एम्पेयर आ गया। क्योंकि किलो है तो किलो नीचे है, अगर नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो +3, किलो का मतलब होता है +3, 1000 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 जो है वो अगर 10 पावर -3 में जाएगी तो ऊपर जाके वो -3 मतलब मिली, -3 का मतलब होता है मिली एम्पेयर, मिली मतलब -3 मतलब मिली। तो 9.3 मिली एम्पेयर हमारा आंसर इसका आ गया है। तो आईडी की वैल्यू है 9.3 मिली एम्पेयर। सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं कि कैलकुलेट फॉरवर्ड करंट ऑफ अ जर्मेनियम डायोड विथ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जर्मेनियम डायोड दिया हुआ है, यानी कि जर्मेनियम डायोड का मतलब है 0.3 वोल्ट, ये देख सकते हैं आप लोग। आर एस की वैल्यू, आर एस मतलब है सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम और वोल्टेज जो है वो है 5 वोल्ट। और अब आईडी पूछी, यहाँ पे भी हमसे आईडी पूछे तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, V माइनस वी डी अपॉन आर एस। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एक काम किया है, यहाँ पे हमने ये काम किया है कि हमने वोल्टेज को, हमने करंट को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप करें, अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड है, टीचर आपको नहीं कह रहा है या आपको पेपर में नहीं गिवन है तो आप नहीं करेंगे। यहाँ हमें टीचर ने बोला था तो हम दैट्स वाई यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करें। कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलो ओम, यानी कि ओम को हम जो है वो छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये आपके पास छोटी चीज़ है, इसको बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो वी विल बी डिवाइडिंग बाय 1000, तो ये होगा 0.1 किलो ओम। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 0.1 किलो ओम। उसके बाद वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे 5 माइनस 0.3 अपॉन 0.1 किलो ओम, 0.1 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 47 मिली एम्पेयर। आईडी की वैल्यू है 0.47 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब थर्ड न्यूमेरिकल है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट सीरीज रेजिस्टेंस टू बी अरेंज्ड विद अ क्वार्टर वॉट सिलिकॉन डायोड एंड द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। यानी कि कैलकुलेट सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि आर एस निकालें जो कि
क्वार्टर वाट का मतलब है कि 1/4 वाट सिलिकॉन डायोड। यहाँ पे सिलिकॉन डायोड दीजिए तो VD की वैल्यू होगी 0.7 एंड द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज मतलब है कि आपके पास जो टोटल सोर्स है वो 5 वोल्ट है। अब ये RS निकाल, फार्मूला वही लगेगा, एंड में फार्मूला वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमें अगर वाट दिया हुआ है तो मतलब पावर का फार्मूला भी लग सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो 1/4 वाट है, तो हमने 0.25 वाट कर दिया। 1/4 को डिवाइड करके आंसर उसका डेसिमल में ले आए। एंड जो सोर्स है वो है हमारे पास, ये V है, VE नहीं है, V मतलब 5 वोल्ट। देन डिवाइस मतलब डायोड की जो वोल्टेज है वो 0.7 है। अब पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, P = VI। ये आपको याद रखना है ज़ुबानी, P = VI, तो PD = VD ID। सही है जी। अब हमें ID निकालना है। ID कैसे निकालेंगे? PD/VD से। तो PD भी गिवन है और VD भी गिवन है, 0.35 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 350 मिली एम्पियर आ गया। देन ID जो है उस फॉर्मूले के अंदर RS आता है, ठीक है। अब जो एक चीज़ हमें अननोन होनी चाहिए, बाकी चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए, तभी हमें वैल्यू पता चल सकती है। तो ID = V - VD/RS, तो RS को ऊपर ले जाएंगे, ID को नीचे ले आएंगे, सब वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.2 ओम। ये हमारा सीरीज़ रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट सीरीज रेजिस्टेंस टू बी अरेंज्ड विद जर्मेनियम डायोड ऑफ 1/2 वाट एंड 8 वोल्ट सप्लाई DC सोर्स। ये भी सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है 0.3 वोल्ट, वाट दिया हुआ है हमें 0.5, वोल्टेज हमें दिया हुआ है, सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है 8 वोल्ट, और RS निकालना। वही फॉर्मूला आपके पास, अभी हमें यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ। तो देखते कैसे करते हैं हम ये सॉल्व। PD = VD × ID। ID निकालेंगे। ID कैसे निकलेगा? 0.3 या 0.5 डिवाइड करके, और 1.66 आ गया ये हमारे पास, 1.6 एम्पियर आ गया। अब ID के अंदर जो है वो RS का वो है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू है, तो इसी तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करके RS की वैल्यू हमने निकाल ली। ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप आप ये सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।